हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल पालीवाल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी। सो बेसिकली होता क्या है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उन्हें सब पता तो होता है कि कैंडल स्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न कैसे पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास एक स्ट्रेटजी नहीं होती कि एंट्री किस पॉइंट पे करनी है, एग्ज़िट किस पॉइंट पे करना है। सो वो क्या करते हैं, रैंडमली कहीं पे भी घुस जाते हैं और कहीं पे भी एग्ज़िट कर लेते हैं। तो इस रैंडम एंट्री एंड एग्ज़िट से वो लॉस कर बैठते हैं। सो बेसिकली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी और ट्रेड सेटअप का होना, जो आपको काफ़ी एक्यूरेसी के साथ आपके टारगेट दे सके। आज हम जिस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर काम करती है। सो आपको किसी भी तरीके के इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप सिंपली प्राइस के बेसिस पे ही एंट्री और एग्जिट लेते हो। देन इस स्ट्रैटेजी से आपको अर्ली मॉर्निंग ट्रेड्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको पूरा दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम सुबह ही हो जाएगा। देन इस जो स्ट्रैटेजी के सिग्नल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अकर होते हैं। सो ऑलमोस्ट आपको हर दिन इस स्ट्रैटेजी के सिग्नल्स मिलेंगे और ट्रेड भी मिलेगा। देन ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी सिंपल है और ये जितनी ही सिंपल है उतनी ही बेहतर तरीके से काम भी करती है। और इस स्ट्रैटेजी का जो आरआर रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको काफ़ी कम स्टॉप लॉस के साथ काफ़ी अच्छा टारगेट अचीव हो जाता है। अगर हम इस स्ट्रैटेजी के पीछे के वर्किंग मैकेनिज़्म को समझें तो होता क्या है कि जब भी मार्केट ओपन होती है 9:15 पे, सो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो कुछ व्यू के साथ आते हैं। बेसिकली जो लोग सोचते हैं कि आज तो मार्केट ऊपर जाएगी, सो वो खरीदना चालू कर देते हैं, उनका एक बुलिश व्यू होता है। और कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि आज तो मार्केट गिरेगी, सो वो बेचना चालू कर देते हैं, उनका एक बेयरिश व्यू होता है। और मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं यार आज क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे गिरेगी। ऐसे लोग वेट करते हैं एक कंक्लूजन का कि एक डिसीजिव मूवमेंट आए मार्केट में और हम इंटर करें। जैसे ही मार्केट एक डिसीजिव मूवमेंट देता है तो वहाँ पे ये सारे ट्रेडर्स इंटर कर जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। इस स्ट्रैटेजी में आपको करना क्या है कि जो आपके चार्ट का टाइम फ्रेम है उसे 5 मिनट पे फिक्स कर दो, क्योंकि जितने भी डे ट्रेडर हैं मोस्टली सारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही एंट्री और एग्जिट लेते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेड्स, राइट। हमें शुरुआत करना है एक दिन का ओपनिंग रेंज बना के। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो पहली कैंडल है 5 मिनट की वहाँ से शुरू करते हैं और उसके बाद जो अपोजिट कलर की कैंडल बनती है वहाँ तक जो सारे कैंडल का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हमें एक डे की ओपनिंग रेंज मिल जाती है। देन जैसे ही सिग्नल कैंडल इस ओपनिंग रेंज को ब्रेक करती है और जो एंट्री कैंडल होती है इस सिग्नल को कंफर्मेशन देती है कि हाँ ओपनिंग रेंज ब्रेक हो चुका है, एक मोमेंटम क्रिएट हो चुका है, तो हम इंटर करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर मार्केट ग्रीन कैंडल के साथ ओपन होता है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर रेड होती है तो जो दोनों कैंडल की हाई और लो है वो हमें ओपनिंग रेंज देते हैं। और सिमिलरली अगर मार्केट रेड कैंडल के साथ ओपन होती है तो हमें ग्रीन कैंडल का वेट करना है ओपनिंग रेंज डिफाइन करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ग्रीन कैंडल के साथ ओपन होती है और सेकंड कैंडल भी ग्रीन हो जाती है, तो उस केस में हमें थर्ड कैंडल का वेट करना है। और थर्ड कैंडल रेड होती है तो इन तीनों कैंडल को कंसिडर करके जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोवेस्ट पॉइंट है उसे हम ओपनिंग रेंज हमारा दिन का मान सकते हैं। और सेम तरीके से अगर मार्केट रेड कैंडल के साथ ओपन होती है और सेकंड कैंडल भी रेड है तो हमें थर्ड कैंडल के ग्रीन होने का वेट करना है। और जैसे ही हमें ये मिल जाता है पैटर्न जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस टाइप के पैटर्न के मिलने के बाद हमें हाई और लोवेस्ट पॉइंट से एक ओपनिंग रेंज डिफाइन करना है। और अगर मार्केट के खुलते ही लगातार 4 5 6 कैंडल सेम कलर की हो तो हमें मैक्सिमम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम 3 कैंडल कंसिडर करनी है।
इन स्टार्टिंग के जो 3 कैंडल के हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट है वही हमारा डे का ओपनिंग रेंज होगा। एक बार ओपनिंग रेंज बनाने के बाद हमें बस बैठकर इंतज़ार करना है कि एक सिग्नल जनरेट हो। अब सिग्नल कैसे पता चलेगा? ये जो हमने ओपनिंग रेंज बनाई है, एक हायर लेवल एक लोअर लेवल, तो ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करता है। सो जैसे ही कोई भी कैंडल इन लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश करती है तो वहाँ पे हमें एक सिग्नल मिलता है कि जो दिन का ओपनिंग रेंज है वो ब्रेक होने वाला है। और जैसे ही ओपनिंग रेंज ब्रेक हो जाता है फिर हमें एक कंफर्मेशन का वेट करना है। और ये कंफर्मेशन कैंडल हमें इंडिकेट करती है कि हाँ, ओपनिंग रेंज ब्रेक हो चुका है और काफ़ी मोमेंटम भी क्रिएट हो चुका है। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो सिग्नल कैंडल है वो एक वैलिड सिग्नल कैंडल होनी चाहिए। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सक्सेसफुली जो ओपनिंग रेंज की लाइन है उसे ब्रेक करनी चाहिए। एंड देन उसके बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल है वो एक वैलिड एंट्री कैंडल होनी चाहिए। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे क्लियरली दिखा रखा है कि अगर कैंडल ओपनिंग रेंज के बाहर क्लोजिंग नहीं देती तो उसे हम वैलिड सिग्नल कैंडल नहीं मानेंगे। और सेम तरीके से अगर एक सिग्नल कैंडल जनरेट होती है और उसके इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल उसके क्लोज को ब्रेक नहीं करती तो वो हमारे लिए एंट्री कैंडल नहीं होगा। हम ऐसे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अब हमने एंट्री तो ले ली, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमें क्या करना है, जो हमारी ओपनिंग रेंज की लाइन है उसके नीचे अगर हम लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो उसके नीचे कुछ गैप दे के हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है। और सिमिलर वे में अगर हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो जो ओपनिंग रेंज की लाइन है उसके जस्ट ऊपर कुछ हल्का सा मार्जिन देके, गैप देके हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है। टारगेट प्लेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग ट्रेडर अपने हिसाब से अलग अलग टारगेट रखते हैं। सबसे सिंपल टारगेट होता है एक रेशियो लेना। 1:1 या 1:2, ये एक सबसे बेसिक रूल है टारगेट सेट करने का। और इसके साथ ही हमें जो चार्ट पे की लेवल्स हैं उन्हें भी ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे सिंपल, अगर हमारा टारगेट 1:1 है और जैसे ही प्राइस 1:1 टारगेट के पास आती है, जो स्टॉप लॉस है हमें उसको ब्रेक इवन के ऊपर ट्रेल करना है, राइट। एंड देन इसके बाद जो लेवल्स बने हुए हैं चार्ट पे उसके अकॉर्डिंग हमें जो हमारा स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करते हुए जो मैक्सिमम टारगेट पॉसिबल है उसको अचीव करना है। एक मैं सेपरेट सेशन लूँगा फ्यूचर में टारगेट और स्टॉप लॉस और कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल लगी होगी और काफ़ी पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपके साथ ऐसी इस तरह की काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस डालता हूँ, अपलोड करूँगा स्ट्रैटेजीज़ के लिए और पैटर्न्स के लिए, तो आप उसे देख पाओ। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, बाय बाय।